हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हाथी और चिड़िया का झगड़ा। साहनपुर जंगल में बहुत सारे हाथी रहने के लिए आए क्योंकि वहाँ बहुत सारा पानी उपलब्ध था। पहले सिर्फ 10 हाथी रहते थे, लेकिन अब उनकी संख्या लगभग 50 पर पहुँच गई थी। जंगल के नदी किनारे पेड़ पर एक चिड़िया व चिड्डे का छोटा सा सुखी परिवार रहता था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता, चिघाड़ता, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड्डा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ एक तोता आया। वह चिड़ियों का बहुत अच्छा दोस्त था। तोते ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। तोता बोला, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हमें छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? तोते ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र सोरू है, हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और तोता सोरू से मिलने गए। सोरू बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेढक रहता था। सोरू ने सारी समस्या बताई। मेंढक बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वो हाथी तोड़फोड़ मचाकर और पेट भरकर खाकर मस्ती में खड़ा घूम रहा था। पहला काम सोरू का था। वो हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुजारने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी तोते ने अपना काम कर दिखाया। वह अपने कई दोस्तों के साथ आया और अपनी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें भींद डाली। हाथी की आंखें फूट गईं। वो तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टकरों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है। मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंढाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेढक ने अपने बहुत से मित्रों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेढक टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर गया, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगे। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।